गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो एक देखा होगा जो मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो है आपका टेबल्स का वीडियो, जिसमें हमने 2 से 20 तक की टेबल्स लर्न करने के लिए आपको बताया है। देखो, अगर आप वो टेबल्स लर्न कर लेंगे तो आपको मैथ में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या फिर आप जो सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको टेबल्स याद होंगी। तो जो आपके अंदर एक डर है किसको, मैथ को लेकर कि मैथ सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, तो वो आपका कहीं ना कहीं सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की कैलकुलेशन ही बहुत वीक होती है, जिस वजह से उसको मैथ हार्ड लगने लगता है और वो उससे डरने लगता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए और 2 से 20 तक की टेबल्स को धीरे धीरे लर्न करना स्टार्ट कीजिए और ऐसे लर्न कीजिए कि आपको वो फिंगर पे टिप्स पे याद हो जाए। ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करने वाला है आगे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट जो आपका है इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस चैप्टर के की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो उस चैप्टर की आने वाली सभी एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको इंटीजर के पूरे चैप्टर की सारी एक्सरसाइजों को समझने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या है। तो जब पहले ही नेम क्या है, इंटीजर है चैप्टर का, तो सबसे पहले हमें इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स क्या है, एन इंटीजर इज़ ए होल नंबर नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर। यानी कि एक टाइप ऑफ नंबर्स होता है फ्रैक्शनल नंबर्स, तो आपका इंटीजर नंबर एक होल नंबर होता है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। फ्रैक्शन नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, जो P/Q की फॉर्म में हो या फिर जो दशमलव या पॉइंट के बाद वहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही हो, जैसे 2.2 है, 1.2 है, तो इस टाइप के नंबर्स कहलाते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, आगे देखते हैं, डैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। यानी कि इंटीजर नंबर होल नंबर्स होते हैं जो आपकी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे -5 हो गया, -15, -243, 0, 1, 7, 2043 एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सभी जो नंबर होल नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर हो जाएंगे, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो और विद ज़ीरो। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, वाइल एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट इंटीजर्स आर। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि फ्रैक्शनल नंबर जो होंगे वो इंटीजर नंबर्स नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -1.43, -7.93, या फिर 3/4 लिखा हो, 17/5 की टर्म में लिखा हो, या फिर पाई हो, या फिर 3.14 लिखा हो, या फिर 0.09 लिखा हो, या फिर माइनस के 1/5 लिखा हो। ऐसे कोई भी अगर नंबर है तो वो आपका इंटीजर नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन इंटीजर इज़ ए नंबर दैट हैज़ नो फ्रैक्शनल पार्ट एंड नो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक इंटीजर नंबर वो नंबर होता है जो फ्रैक्शनल की फॉर्म में भी ना हो, ठीक है, और जिसमें कोई भी डिजिट ना हो डेसिमल के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट ना हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स। एन इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, यानी कि इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब सेकंड की पॉइंट पर आते हैं, इस चैप्टर का क्या है, सम बेसिक रूल्स फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मैथमेटिक्स ऑफ इंटीजर नंबर्स। यानी कि इंटीजर नंबर्स को सम करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीज़न करना हो उनका, तो वो कैसे हम करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका एडिंग, टू पॉजिटिव इंटीजर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि आपके दो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को आप ऐड करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है +3
और उसमें ऐड करा है हमने +2 और उसमें ऐड करा है हमने +3, तो दैट मीन्स वी गेट +5। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एडिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन ए नेगेटिव इंटीजर। यानी कि अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें -3 ऐड हुआ है -5 के साथ, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो -3 और ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा। अभी आप आगे मैं रूल्स बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो ये हो गया -3 -5, तो इसका एडिशन जो आएगा वो आएगा -8। ठीक है, यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स थे हमारे पास और हमें जो एडिशन मिला वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, एडिंग 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर विल रिजल्ट इन। अब यहाँ पर दो केसेस हो जाते हैं, जब एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपका नेगेटिव इंटीजर है और उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ से दो रिजल्ट्स निकलते हैं। क्या है देखते हैं, इफ़ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव नंबर जो है, इफ़ पॉजिटिव एक मिनट मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव नंबर कब, जब पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर होगा नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखो 8 और -3 इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो 8 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और 3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे और यहाँ पर आपका पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो इट मीन्स आपका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स 8 - 3 = +5। ठीक है, सेकंड नेगेटिव नंबर, यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा इफ़ नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर, यदि नेगेटिव वाला इंटीजर जो है वो बड़ा हो जाए। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, हमने माइनस का तो 8 ले लिया और 3 आपका प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो -8 + 3 वी गेट -5। ठीक है, यानी कि आपका माइनस वाला या निगेटिव वाला इंटीजर बड़ा है तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों कंडीशंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स विद सेम साइन, पॉजिटिव या निगेटिव, यानी कि आप अगर दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स का साइन या तो प्लस हो या माइनस हो, देन द रिजल्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 2 × 3 वी गेट 6, यानी कि दोनों इंटीजर्स यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। वाइल -2 × -3 ऑल्सो वी गेट +6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों इंटीजर्स भी कैसे हैं, निगेटिव हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस, यानी कि आपके दो इंटीजर हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा देन रिजल्ट इज़ ऑलवेज निगेटिव, तो हमेशा रिजल्ट कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल -3 × 2 देन वी गेट -6, यानी कि पहला इंटीजर निगेटिव, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव। दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हम पहले इंटीजर को पॉजिटिव ले लें दूसरे को निगेटिव, तो 3 × -2 ऑल्सो वी गेट -6। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा आंसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ कंडीशन देखते हैं, व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स विद सेम साइन द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं आपस में और दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है, यानी कि प्लस हो सकते हैं दोनों या माइनस हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 4/2, तो वी गेट 2, यानी कि 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो देन वी गेट 2। दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो आंसर भी आपका क्या रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पर देखते हैं -6 डिवाइडेड बाई -3, दोनों इंटीजर्स निगेटिव के हैं बट वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कंडीशन। ठीक है, एंड लास्ट वन कंडीशन इज दैट व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन, यदि हम दो इंटीजर्स को डिफरेंट साइन के साथ क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, द रिजल्ट इज ऑलवेज निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो इंटीजर हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, आप उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपको आंसर निगेटिव इंटीजर में ही मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल -8 को डिवाइड कर रहे हैं हम +2 से, तो वी गेट -4। ठीक है, सेम एज इट इज़ 8 को प्लस के 8 को डिवाइड कर रहे हैं -2 के इंटीजर के साथ, देन वी गेट ऑल्सो -4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा एग्जाम्पल में कि अगर आप दो इंटीजर्स को जो डिफरेंट साइन के हैं आपस में डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपको जो इंटीजर मिलेगा या फिर आंसर मिलेगा वो हमेशा माइनस में ही मिलेगा, यानी कि निगेटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा ये आगे जाके जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब बहुत हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करें। ठीक है, फिर मैं गारंटी लेता हूँ आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, अब मैंने ये सारी चीज़ें एक जगह नोट करके लिख दी हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिए होंगे, माना ए सम किया है हमने -b के साथ या फिर ऐड किया है -b के साथ, तो एक इंटीजर प्लस है एक इंटीजर माइनस है, तो वी गेट a - b। ठीक है, ए और बी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है। जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं जैसे 2 और 3 ले लिया या 4 6 ले लिया या 4 8 ले लिया है ना, तो इस टाइप से ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर दोनों प्लस के हैं ऐड करके तो आपको a + b सिंपल वही मिलेगा। अगर आप एक इंटीजर प्लस के साथ दूसरे माइनस इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो देन वी गेट a माइनस ब्रैकेट में -b, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, देन वी गेट a + v। ठीक है, सेम एज इट इज़ एक नेगेटिव इंटीजर की एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट -ab। सेम एज इट इज़ अगर हम पहला इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो ऑल्सो वी गेट -ab। अगर दोनों इंटीजर्स आपके निगेटिव हैं तो वी गेट पॉजिटिव ab। ठीक है, अगर आपके पास दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं और उन दोनों को आप डिवाइड कर रहे हैं तो वी गेट पॉजिटिव a/b। ठीक है, अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है एक इंटीजर निगेटिव है, चाहे पहला पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, चाहे दूसरा निगेटिव हो पहला पॉजिटिव हो, तो ऑल्सो वी गेट -a/b। हर कंडीशन में हमें -a/b यानी कि माइनस का इंटीजर मिलेगा। ये सारी कंडीशंस मैंने ऊपर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की हैं विद एग्जांपल। ठीक है, बट यहाँ पर a और b की टर्म में मेरा लिखने का मोटिव यही था कि जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वही नहीं, उससे अलग कुछ भी नंबर वो देकर पूछ सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव हैं और उन्हें हम डिवाइड करते हैं तो वी गेट +a/b, यानी कि आपको जो इंटीजर वहाँ पर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को लगाकर इंटीजर की अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो भाई प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कैसे होगी ये प्रॉपर्टी, यानी कि a + b को हम b + ab लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3 + 2 है, तो अगर हम इसको 2 + 3 लिखें तो जब आप 3 + 2 करेंगे तो भी आपको 5 मिलेगा, जब आप 2 + 3 करेंगे तो भी आपको 5 ही मिलेगा। तो इट्स कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम एज इट इज़ आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं a b, उनकी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल्सो इक्वल्स टू द b a। ठीक है, यानी कि जैसे आपने a और b की मल्टीप्लाई की वैसे ही आपका v की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो वही आएगा। जैसे मैंने ऊपर a 3 लिया हुआ है और b 2, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा तो a 3 × 2 और फिर b a है तो 2 × 3, तो 3 × 2 कितना होगा, 3 2 = 6 और 2 3 = 6, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखा बच्चों आपकी टेबल्स यहाँ से आपका यूज़ होना स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टेबल्स ज़रूर अच्छे से लर्न कर लें। ठीक, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ब्रैकेट में a + b उसके बाहर +c, तो इसको हम लिख सकते हैं a + ब्रैकेट में b + c भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 2 है और c हमारे पास 4 है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। 3 + 2 ब्रैकेट में +4
इक्वल्स टू 3 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 करेंगे तो वी गेट 5 और 4 ऐसे ही प्लस में सेम एज इट इज़ 3 ऐसे ही, और 2 प्लस 4 करेंगे तो वी गेट 6, 5 प्लस 4 9 और 3 प्लस 6 ऑल्सो 9। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बाई बी और फिर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माना ए हमारे पास क्या है 3 है, बी हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 4 है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 यहाँ पर और मल्टीप्लाई बाई 4 सेम एज इट इज़ 3 इंटू ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 4। जब 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 3 इंटू 2 4 ज़ा 8, देन वी गेट 8। अब यहाँ पर 6 4 ज़ा 24 और 3 8 ज़ा ऑल्सो 24। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए ब्रैकेट में है बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे प्लस फिर ए की मल्टीप्लाई सी से कर देंगे। ठीक है, यानी कि जैसा साइन यहाँ पर होगा वही हम प्लस करके या फिर अगर माइनस होगा तो माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक, अब जैसा हमने ए माना है 3 है तो 3 इंटू बी हमारे पास है 2, 2 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये, है ना, इक्वल्स टू यहाँ पर ए बी है तो 3 इंटू 2 प्लस ए क्या है 3 है और सी क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो 2 प्लस 4 आपका 6 मिलेगा और 3 आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, ऐसे ही 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो जब 3 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पर भी 6 प्लस 12 इक्वल्स टू द 18। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में हम एक नोट और देख लेते हैं। फर्स्ट नोट में क्या है, अगर हम ए को डिवाइड करते हैं बी से, यानी कि कोई ए इंटीजर है फिर दूसरा कोई बी इंटीजर है, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो इस डिवीज़न को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बट आपको जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं वो आपको क्या करनी होगी, इन्वर्स करनी होगी। इन्वर्स मतलब उल्टा कर देंगे उसको, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाई 1/b, यानी कि आपका जो डिवीज़न है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, देन वी गेट 1/b। ठीक है, अब इस a की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो a इंटू 1 अपॉन v। ठीक है, तो देन वी गेट a अपॉन v। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर इस टाइप से हो ए बी डिवाइड करें हम बी सी से तो क्या लिखेंगे, सेम पहले ही जैसे मैंने बताया ए बी मल्टीप्लाई बाई इसका उल्टा हो जाएगा बी सी का 1/bc। ठीक है, और फिर ए बी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो देन वी गेट ए बी इंटू 1 अपॉन वी सी। तो अब यहाँ से ए बी की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो वी गेट ए बी और नीचे आपका बी सी है, तो अब देखेंगे आप बी और बी दोनों में आ रहा है तो यहाँ से बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली वी गेट ए अपॉन सी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ थे जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर की। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को, इस लेक्चर वीडियो को अच्छे से देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज में जो चैप्टर फर्स्ट की हैं कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही सारे फॉर्मूले लर्न कर चुके होंगे और बस आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा, तो आपको मैथ बहुत ईजी लगने लगेगा। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।